आज हम लोग सीखेंगे भारत के पड़ोसी देश या भारत जो है सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है, वो भी क्रमानुसार, क्रम के अनुसार से। तो दोस्तों उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। बची पाने मारकर भुटवा को अफगानिस्तान भेज दिया हो, बची पाने मारकर भुटवा को अफगानिस्तान खदेड़ दिया। तो इसका मतलब जानेंगे दोस्तों। बची पाने एक भजी पा है, जिस हरभजन सिंह, तो भजी नहीं है, बची पा। तो बची पा ने मारकर भुटवा को अफगानिस्तान भेज दिया। तो ब से क्या हो गया, बांग्लादेश, ची से चीन, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, मार म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये एक ऐसा ट्रिक है कि आपके मुंह से निकल जाएगा, जैसे कहिएगा ब से बांग्लादेश, ची से चीन। एक और लोग बताते हैं बचपन में MBBA किया, बचपन में MBBA किया, MBA, हाँ MBA किया। ये भी लोग बताते हैं कि बचपन में MBA किया। तो वही ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, और बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा याद करना पड़ता है, फिर बात वही हो जाती है, फिर मतलब। लेकिन इसमें है बची पा ने मारकर भुटवा को अफगानिस्तान भेज दिया। थोड़ा थोड़ा सब है। ब कहिएगा तो बांग्लादेश निकल जाएगा, ची कहिएगा तो चीन निकल जाएगा, पा कहिएगा तो पाकिस्तान निकल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको फिर से याद करना पड़ेगा। तो अब जो है सबसे, जो भारत जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत किसके साथ बनाता है, आपसे पूछा जाएगा किसके साथ बनाता है। तो बांग्लादेश के साथ बनाता है, और वो भी कितना, 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना के साथ यानी चीन के साथ बनाता है, देख ही सकते हैं 3488 किलोमीटर के साथ। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल, ये सब देख सकते हैं आप लोग। अब हम जानेंगे भारत पाकिस्तान सीमा के बारे में, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ये जो है 14 से 17 अगस्त 1947 में ये खींचा गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा खींचा गया उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण में पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करने वाले या लगने वाले, छूने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है। तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। लाइद 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 जाके पंजा राज गुजरात में, लाइद 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 जाके पंजा राज गुजरात में, लाइद। इसका मतलब जानेंगे दोस्तों। लाइद पकौड़ी छान दो, और क्या कहते हैं लाइद, इसका मतलब होगा लद्दाख। जाके यानी जम्मू और कश्मीर, पंजा से आपके मुंह से निकल जाएगा पंजाब, राजस्थान और गुजरात। उतरा न सिक्किम में कोई अहिरू के बाद, लब पे इसी का नाम है, लगता चाइना के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये कोई साधारण गाना नहीं है, ये चीन की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य है। उतरा न सिक्किम में कोई अहिरू के बाद, लब पे इसी का नाम है, लगता चाइना के साथ। इसका मतलब जानेंगे दोस्तों। उत्तरा उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तरा न सिक्किम में कोई अहिरू, इसका मतलब जानिए अरु से
अरुणाचल प्रदेश, हिस्स हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत और चीन के बीच स्थित सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा या इनका फुल नेम है सर हेनरी मैकमोहन रेखा, जो 1914 में खींची गई थी। बेबसी में बर उतरा उतरा हो, बेबसी में बर उतरा उतरा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूँ। बेबसी में बर उतरा उतरा हो, बेबसी में बर उतरा उतरा। मतलब जानिए ना इसका, नो मीनिंग। बेबसी में बर उतरा उतरा, तो ब से पश्चिम बंगाल, सी से सिक्किम, BR जो बिहार का कोड है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यही राज्य है जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। एक और बात याद रखना दोस्तों, नेपाल और ब्रिटिश के बीच 1816 की सुगौली संधि के बाद सीमा का गठन किया गया था। पूछा जाता है किस संधि के द्वारा नेपाल और भारत के साथ सीमा का जो है निर्धारण किया गया था, तो सुगौली संधि। और कब? 1816 में। बेबसी में असुरु भूटान गइले, बेबसी में असुरु भूटान गइले। भूटान की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूँ। बेबसी में असुरु भूटान गइले, बेबसी में असुरु भूटान गइले। तो बेबसी में असुरु भूटान गइले, इसका मतलब जानेंगे दोस्तों, इससे कोई मीनिंग नहीं होगा। ब से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, और सी जैसे बोलिएगा आपके मुंह से निकल जाएगा सिक्किम, अस यानी असम, और यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाय नमामि, अरुणाय नमामि। म्यांमार की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बनाया हूं। अरुणाय नमामि, अरुणाय नमामि। इसका मतलब जानेंगे। अरुणाय चतुर्थी विभक्ति होता है नम में। नमामि, न से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। अरुणाय नमामि, यहाँ नमामि याद रखेंगे। बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। असम में हमारो मित्र बा, असम में हमारो मित्र बा। इसका मतलब जानेंगे दोस्तों, असम ये 2 बार जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। मे से मेघालय, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, बा से बांग्लादेश। एक याद रखना, ये भी आपसे पूछा जाता है कि त्रिपुरा तथा बांग्लादेश के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो जीरो लाइन। और पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 3 बीघा गलियारा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहते हैं? वही रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही थे। 1947 में पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो गया, और 1971 में, ठीक है, पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ है। 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। तो सीमा तो हम लोग का पहले ही निर्धारण हो चुका था 1947 में, रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच तो पहले ही सीमा रेखा का निर्धारण हो चुका था, तो इसीलिए इसको भी हम लोग रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं। तो याद रखना, पूछा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ लाइन।